Hello everyone, it is your exam mate to make your preparation easier. So basically from today we are going to start a session for IGNOU MA Political Science students so that you guys can score your best. In this video we will cover all the important questions of MPS 001 Political Theory. Basically, I have analyzed some of the previous year question paper and then selected these most repeated and most important questions that might also come in your upcoming exams. So let's start our class by question number 1. Okay, so अभी ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड ट्रेस इट्स इवोल्यूशन. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन देंगे. आफ्टर दैट हम पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग देंगे. वाइल राइटिंग द मीनिंग प्लीज़ रिमेंबर कि आप लोग कुछ फेमस स्कॉलर्स की डेफिनेशन को कोट कर दें. जैसे कि अभी हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम जॉर्ज सेबान की एक फेमस डेफिनेशन है, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स और रेलिवेंट टू पॉलिटिक्स. तो ऐसे इस डेफिनेशन को कोट कर सकते हैं. इसके साथ एक दो डेफिनेशन और देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है, तो बेसिकली इससे होता कुछ नहीं है, बस एग्जामिनर का ध्यान आपके आंसर की तरफ जाता है. आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. ठीक है, उसको लगता है कि आपको कुछ आ रहा है. ठीक है, अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, मीनिंग हो गया है. अब हम देंगे इसका इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहला आएगा क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, देन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और लास्ट में हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आप एक एक पेज दे सकते हैं. आप चाहें तो एक एक पेज दे दीजिएगा एंड लास्ट में हम इसका कंक्लूजन दे देंगे. ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन 5 से 6 पेजों के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा मत देना. वैसे देखा जाए तो आपको आंसर ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है भी नहीं. पूरा आंसर आपको 500 वर्ड्स के अंदर देना है, तो 500 वर्ड्स के अकॉर्डिंग 5 से 6 पेजेस इनफ है. ओके, नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेमोक्रेसी और इट कैन बी डिस्कस एनी 3 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. तो होता क्या है, ये जो आपका यूनिट है डेमोक्रेसी, इसमें से हर साल एक नई क्वेश्चन आता है. ठीक है, लास्ट हम 4-5 साल की बात करें तो डेमोक्रेसी में से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है. इट कैन बी द मीनिंग, इट कैन बी द टाइप्स. ठीक है, तो डेमोक्रेसी की हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली इसके 5 टाइप्स आपकी बुक में दिए गए हैं. आप कोई भी 3-4 टाइप्स कर लीजिएगा. अगर क्वेश्चन बस यही आ जाता है डिस्क्राइब एनी टाइप्स ऑफ 3 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप 3 तो लिख ही दोगे. और अगर क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, तब भी आप मीनिंग के साथ 3 टाइप्स लिख दोगे तो कुछ जाएगा नहीं. तो एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब ये है, आपसे कुछ हो भी ना तो 3 टाइप्स डेमोक्रेसी के याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका मीनिंग देख लीजिएगा. ठीक है, हमारा जो भी क्वेश्चन आंसर देंगे, आंसर का फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, देन क्वेश्चन में जो पूछा गया है मीनिंग पूछा गया, मीनिंग दीजिए, देन नेचर दीजिए. ठीक है, लास्ट में हम कंक्लूजन कर देंगे. लेकिन अगर टाइप क्वेश्चन है डिस्कस एनी 3 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप सबसे पहले इसका मीनिंग देंगे, उसके बाद हम एक एक करके तीनों टाइप को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में हम कंक्लूजन कर देंगे. ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ क्रिटिकली एग्जामाइन द जॉन रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस. तो इसमें भी हम स्टार्टिंग जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे. इंट्रोडक्शन में मेनली हम जस्टिस का थोड़ा बहुत आइडिया देके फिर हम जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पर पहुंच जाएंगे. इसमें जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक्सप्लेन करेंगे जो कि जस्टिस इज फेयरनेस की बात करती है. इसमें 2 प्रिंसिपल्स आएंगे. पहला प्रिंसिपल लिबर्टी से रिलेटेड होगा, सेकंड प्रिंसिपल में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल की बात होती है. ओके, इसके बाद हम चाहें तो ये बता सकते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक ह्यूटिलिटेरिज्म के प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ करते हैं. ओके, लेकिन हम सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म करेंगे. जॉन रॉल्स की जो पूरी थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्रिटिसाइज़ करना है. अब आता है रॉबर्ट नॉजिक का रोल. रॉबर्ट नॉजिक करेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज़. बेसिकली जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का डिफरेंस प्रिंसिपल है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं रॉबर्ट नॉजिक. ओके, उनका बेसिकली कहना ये था कि जो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी को हार्म करता है. ओके, तो हम ये सब बताएंगे और लास्ट में हम कर देंगे इस पूरे आंसर को कंक्लूड. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक. Again I am saying this is very important question.
नॉट ओनली फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ रहे हैं ऐसे ही, तो उसके लिए भी मल्टीकल्चरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, ये जो हमारा यूनिट है 24 मल्टीकल्चरलिज्म, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म विद इट्स क्रिटिक्स, और एक बार तो डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म लिबरलिज्म इंटरफेस भी पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं है लिबरलिज्म इंटरफेस में, इसमें बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म ने लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। ओके, लेकिन अभी हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। इसमें हम बताएंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म के आइडिया को हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया बताया है, फिर ये कल्चर को प्रमोट करता है उसके बारे में बताया है, फिर डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। मतलब इसमें मेनली अच्छा खासा बुक में कंटेंट दिया है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद में हम बताएंगे इसके क्रिटिक्स। ओके, और फिर लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। क्रिटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसके स्पेशल राइट्स हैं, मल्टीकल्चरलिज्म में माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो उसी के ऊपर आ जाता है। ओके, और आप चाहें तो एक पैराग्राफ में ये भी बता सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ने लिबरलिज्म को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। ओके, और हम फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, एक पैराग्राफ में बताएंगे कि कैसे मल्टीकल्चरलिज्म ने लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। आफ्टरवर्ड्स हम देंगे मल्टीकल्चरलिज्म का क्रिटिक्स, इसमें 2-3 क्रिटिक्स आप दे दीजिएगा, उसके बाद कर दीजिए कंक्लूड। अगेन आई एम सेइंग, पूरा आंसर 5-6 पेज से ज़्यादा का तो होना ही नहीं चाहिए। 5-6 पेज बहुत है, 3 घंटे का टाइम मिला है, एक क्वेश्चन को हम 6 पेजेस दे रहे हैं, दैट इज़ इनफ। 500 वर्ड्स पूछे गए हैं बस। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन लिबरलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसकी स्टार्टिंग भी हम इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि लिबरलिज्म होता क्या है, फिर उसके बाद में हम देंगे लिबरलिज्म का मीनिंग। ओके, तो लिबरलिज्म के मीनिंग में हम सबसे पहले कुछ फेमस स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को कोट कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्की हो गया, रिचर्ड विलियम हो गया, और जो भी पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म से रिलेटेड फिलोसोफर्स हैं उनको हम कोट करेंगे। ओके, उसके बाद में हम पहुँचते हैं लिबरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, जैसे कि वो इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करता है, लीस्ट गवर्नमेंट पर फोकस करता है, कितनी कम गवर्नमेंट होगी उतना बेस्ट होगा। ओके, और जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसके अंदर ये सब दे देंगे। आफ्टरवर्ड्स हम इसको कंक्लूड कर देंगे। और एक चीज़ मैं भूल गई, जब आप मीनिंग देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, उसके बाद में आप 3 फेजेस ऑफ लिबरलिज्म बताएंगे। सबसे पहला फेज़ तो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म हो गया, जिसको हम नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, जिसमें लेजिस फेरी वगैरह के बारे में बताओगे आप। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसको हम वेलफेयर स्टेट के बारे में बताते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म में फिर से नेगेटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उसी की बात करने लग जाते हैं, वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओके, और फिर लास्ट में तो आप कंक्लूड कर दोगे। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रिटिकली एग्जामाइन द वेलफेयर स्टेट थ्योरी। ओके, तो इसकी भी स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट का जो बेसिस है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म है। इसमें मेनली एक ऐसी स्टेट की बात करी है जहाँ पे सिटीजन्स को बेसिक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, मीनिंग देंगे आप वेलफेयर स्टेट का, थोड़ा बहुत वेलफेयर स्टेट के बारे में बताएंगे, और लास्टली उसको अच्छे से क्रिटिसाइज़ करेंगे। बहुत सारा क्रिटिसिज्म है वेलफेयर स्टेट का, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सब ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा कहना तो यही है कि इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। इसके साथ साथ जब वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, तो उससे इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी हार्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म वेलफेयर स्टेट थ्योरी के दे देंगे, और लास्ट में हम कर देंगे इस आंसर को भी कॉन्क्लूड।
नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड इट्स रिलेशनशिप विद राइट्स। पहले हम सबसे पहले छोटा सा हमारा एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में हम ड्यूटी का मीनिंग बताएंगे, ड्यूटी होती क्या है, छोटा सा मीनिंग देंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, 3 टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं उनको बताएंगे। उसके बाद में हम ड्यूटीज़ का रिलेशनशिप बताएंगे राइट्स के साथ। राइट्स एंड ड्यूटी क्या है, इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है बताएंगे। ड्यूटीज़ एंड राइट हम कंजर्वेटिव, कम्युनिटेरियन एंड गार्डियन पर्सपेक्टिव से बताएंगे। और लास्ट में हम अपने क्वेश्चन को एंड कर देंगे। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे MPS 002 इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 10th मई तक सेकेंड लेक्चर अपलोड कर दूँ। एंड फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।